हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो ये हालांकि इम्तियाज़ अहमद का है, तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो एक रिवीजन है इम्तियाज़ अहमद के बुक से, यही समझ लें। और जितना आप तेज़ी से रिवीजन करेंगे उतना आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ। तो कौन था? इब्ने बख्तियार खिलजी नाम था इनका। ये इसका पूरा नाम क्या था? इख्तियार मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो उसने क्या किया था? बिहार शरीफ पर 1198 ईस्वी में है, जो कि विजय प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियारपुर खिलजी। तो इसका बख्तियारपुर स्टेशन का भी नाम बदलने का चल रहा है आंदोलन की, क्योंकि ये बिहार को बर्बाद करने के नाम से इनको जाना जाता है। तो फिर इसके नाम से क्यों, इसीलिए इनका नाम बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलने का भी चर्चा चल रहा है। तो ये कहाँ है? बिहार शरीफ, उदंतपुरी। तो बख्तियार खिलजी की बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? तो बिहार शरीफ, उदंतपुरी की थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 में हुई। कब हुई? 1198। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो बिहार शरीफ में बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को भी किसने व्यक्त किया था? तो इसने किया था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के शव को भी बिहार शरीफ में दफनाया गया। उसके बाद बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो इंद्रुनु पाल था। इंद्रुमन पाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कम लोगों को जानकारी। बख्तियारपुर खिलजी के आक्रमण से सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। उसके बाद है 8वां नंबर, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। इसी तरह के बीपीएससी में प्रश्न जनरली पूछे जाते कि फंसा सके। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो मोमिन आरिफ नाम था इनका, मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ताज फकीह का। अब सल्तनत कालीन बिहार की ओर आते हैं। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इम्पोर्टेंट है। तो इल्तुतमिश हो गया। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये भी इल्तुतमिश हो गया। और इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबक। तीसरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर है चौथा, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुवारिज खां। कौन नहीं रहा था? तो मुवारिज खां। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? तो तुगलक काल में हुआ था। उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन क्या है, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद 7वां क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो दरभंगा तिरहुत को। फिर 8वां है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये भी तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ थी। आधुनिक इसको नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो तुर्कों ने दिया, क्योंकि यहाँ बहुत बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तुगलक काल में पड़ा। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? तो किस काल में था? तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में था। 13वां नंबर क्या है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो ये कहाँ है? बिहार शरीफ में है। 14वां, बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिनपो से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये भी बिहार शरीफ में मिलता है। फिर 16वां, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत क्षेत्र सल्तनत में मिला लिया गया था।
उसके बाद 17वां नंबर, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ कराया था? तो वैनवार वंश को कराया था। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपना काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह के। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ के से प्राप्त होती है? तो तबकाते नासरी से प्राप्त होती है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां लोहानी हो जाएगा ए आंसर। 21 नंबर, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। और वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम किस रचना मिलता है? तो ये भी तबकाते नासरी मिलता है। 23वां नंबर, किस सुल्तान को तिरहुत को तुगलकपुर नाम लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिर 24वां नंबर, किस सुल्तान ने तिरहुत या तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद किस सुल्तान ने राजगीर में स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन कौन रहे थे? तो मलिक बया और मजदुल मुल्क दोनों। उसके बाद 27वां, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तथा अपना राज विस्तृत किया? तो सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो मनेर में था। बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरी की विशिष्टता क्या है? तो सलामी दीवारें अथवा बेटाडवार या लंबूतरा गुंबद अथवा कोनिकल डोम है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मखदूम यहिया का है। अब आते हैं चेरो वंश और उज्जैनिया वंश मध्यकालीन बिहार का चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ? तो खरवार का हुआ। फिर दूसरा है, पाल सत्ता के पतन में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो भार, बी हो जाएगा, भार हो जाएगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? तो चेरो राज्य। फिर चौथा है, चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो तुगलक से हुआ, सूर से हुआ और मुगल से हुआ, लोदी और रोहानी से नहीं हुआ था। फिर 5वां है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो उज्जैनिया राज्य से था। फिर 6ठा, चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया गया, उज्जैनियों ने। 7वां, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासक से की थी। 8वां, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो ये हो जाएगा चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण व मुजफ्फरपुर के जिलों में अपने सत्ता स्थापित की थी। 9वां क्वेश्चन क्या है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? तो फूलचंद नाम है इनका। फिर 10, चेरो जनजाति की शक्ति वास्तविक पतन किसके द्वारा किया गया? तो उज्जैनिया शासक, ए हो जाएगा। फिर 11, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, संतन सिंह। संतन सिंह क्या था? मूल नाम देवराज था। ये उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी? तो ढाबा, बीटा, बक्सर तीनों रही। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बाघमल नहीं थे, डी हो जाएगा। 14, चांद एवं मुंड जो चंदेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े, ये संबंधित थे शाहाबाद के चेर से। तो बिहार में अफगान राज और सल्तनत काल आगे बताऊंगा। तो आपको लगभग जो कि 55 से 60 क्वेश्चन है जो कि बताया हूँ। तो ये की रिवीजन है बीपीएससी और बीएसएससी इंटर लेवल। तो आप इसको सीरियली वाइज को आगे बताता रहूँगा, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, कम से कम रिवीजन हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो कि सही कर सकते हैं। इसको एक बार सुनने से भी याद हो सकता है। और भी बिहार से संबंधित और करेंट अफेयर्स से मटेरियल पीछे भी डाला हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से सुने। तो इसी के साथ धन्यवाद।